सोचो 15 अगस्त 1947 की सुबह एक ऐसा दिन जिसका इंतज़ार इंडिया ने सालों तक किया। ब्रिटिश रूल ख़त्म हो चुका था, इंडिया आज़ाद हो चुका था, लेकिन क्या आपको पता है कि आज़ादी की उस रात और अगले दिन इंडिया में एक्चुअली हुआ क्या था? क्या दिल्ली की सड़कों पे सिर्फ सेलिब्रेशन था? क्या हर इंडियन उस वक्त खुश था? और एक तरफ जब तिरंगा आज़ाद इंडिया में लहरा रहा था, उसी वक्त दूसरी तरफ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। इंडिया की इस वीडियो में हम टाइम मशीन की तरफ 14 अगस्त 1947 की रात से लेकर 15 अगस्त 1947 की सुबह तक जाएंगे और जानेंगे कि उस हिस्ट्रिक दिन इंडिया में एक्चुअली हुआ क्या था। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, क्योंकि 15 अगस्त 1947 की स्टोरी सिर्फ आज़ादी की स्टोरी नहीं रही है, ये एक नई इंडिया की जन्म की स्टोरी है। अगस्त 1947 को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इंडिया पर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कई डिकेड्स तक बढ़ता रहा और 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन इंडियंस के अंदर इंडिपेंडेंस की डिमांड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती रही। 20th सेंचुरी में फ्रीडम मूवमेंट ने एक मास मूवमेंट का फॉर्म लेना शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी के लीडरशिप में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे मूवमेंट्स हुए। लेकिन सिर्फ एक लीडर या एक मूवमेंट की वजह से इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। बहुत सारे लीडर्स, रेवोल्यूशनरीज, ऑर्डिनरी सिटीजन्स और फ्रीडम फाइटर्स एंड अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन दिया। 1940 सेंचुरी तक सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ने ब्रिटेन को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वीक कर दिया था। ब्रिटेन के लिए इंडिया पर पुराने तरीके से रूल करना इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट होता जा रहा था और फाइनली इंडिया की इंडिपेंडेंस देने का डिसीजन आया। लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ एक बहुत बड़ी डिसीजन भी लिया गया, द पार्टीशन ऑफ इंडिया को दो नए डोमिनियंस में डिवाइड किया जा रहा था, इंडिया और पाकिस्तान। पार्टीशन का डिसीजन सिर्फ मैप पर एक लाइन खींचने जैसा सिंपल नहीं था, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल पर पड़ा। पंजाब और बंगाल जैसे रीजन्स में लोगों को सडनली ये डिसाइड करना पड़ रहा था कि उन्हें किस साइड जाना है। बहुत सारे फैमिलीज़ को अपने होम्स छोड़ने पड़े। लोग ट्रेन्स और कैरावान्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे थे और कैस एरियाज़ में कम्युनल वायलेंस भी हुई। यानी जिस वक्त इंडिया इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त एक मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी डेवलप हो रहा था। इसी वजह से 15 अगस्त 1947 की स्टोरी को सिर्फ सेलिब्रेशन की स्टोरी समझना इनकम्प्लीट होगा। अगस्त की रात, अब आते हैं उस हिस्टोरिक नाइट पर। 14 अगस्त 1947 दिल्ली में एटमॉस्फेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। इंडिया इंडिपेंडेंस के बिल्कुल करीब था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हिस्टोरिक सीटिंग हुई थी। रात के उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव्स एक हिस्ट्रिक मूवमेंट के लिए गैदर हुए और फिर आया वो मूवमेंट जब इंडिया ब्रिटिश रूल से फ्री होने वाला था। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच दिया। उन्होंने इंडिया के नए फ्यूचर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की। ये स्पीच सिर्फ सेलिब्रेशन के बारे में नहीं था, इसमें एक इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने खड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का विज़न भी था। एक ओल्ड एरा ख़त्म हो रहा था और एक न्यू एरा बिगिन हो रहा था। आखिरकार 14 अगस्त मिडनाइट पर हुआ क्या था? जैसे ही मिडनाइट का मूवमेंट आया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ब्रिटिश रूल ऑफिशियली एंड हुआ। लेकिन इमेजिन कीजिए, एक ऐसा कंट्री जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है, ना सब कुछ रेडी था, ना प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई थी, ना पार्टीशन का क्राइसिस सॉल्व हुआ था। इंडिया को अब खुद अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था, मिलियंस ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल को हेल्प करना था, प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करना था, इकोनॉमी को रिबिल्ड करना था और एक जैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करना था जो फ्यूचर में डेमोक्रेटिक इंडिया की फाउंडेशन बन सके। इसलिए इंडिपेंडेंस का मिडनाइट मूवमेंट एक बिगिनिंग था, एंडिंग नहीं। 15 अगस्त की सुबह और फिर 15 अगस्त 1947 की मॉर्निंग आ गई। इंडिया ऑफिशियली इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था। दिल्ली में लोग सेलिब्रेशंस के लिए स्ट्रीट्स पर आ रहे थे। इंडियन फ्लैग लोगों के लिए एक नए बिगिनिंग का सिंबल बन गया था। ब्रिटिश फ्लैग की जगह इंडियन नेशनल फ्लैग का सिग्निफिकेंस और भी पावरफुल हो चुका था। लोगों के लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल चेंज नहीं था, ये उनके लिए एक इमोशनल मूवमेंट था। जनरेशन तक जिस इंडिपेंडेंस की होप थी, अब वो रियलिटी बन चुकी थी। लेकिन दिल्ली के बाहर सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट थी। पार्टीशन की वजह से कई रीजन्स में लोग अपने होम से मूव कर रहे थे। रिफ्यूजी कैंप्स में फैमिलीज अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए 15 अगस्त को इमेज के दो साइड से सेलिब्रेशंस और सफरिंग से देखते हैं। आज हम जब इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर को रेड फोर्ट से नेशनल फ्लैग होस्ट करते हुए देखते हैं तो हमें ये ट्रेडिशन नेचुरली फैमिलियर लगता है। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया के अर्ली ईयर्स में नेशनल सेलिब्रेशंस का फॉर्मेट आज के जैसा एग्जैक्टली नहीं था। इंडिपेंडेंस के फर्स्ट डे को दिल्ली में डिफरेंट ऑफिशियल सेरेमनीज़ के थ्रू मार्क किया गया।
Later, Red Flag became the iconic venue associated with the Prime Minister, Independence Day address and flag hosting tradition. आज हर साल जब रेड फोर्ट पर तिरंगा वेव करते हैं तो वो इमेज हमें 1947 के इंडिपेंडेंस की याद दिलाती है। और इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, लेकिन आज़ादी के बाद इंडिया के सामने 5 बड़ी चैलेंजेस आ गई थी। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया लेकिन नेक्स्ट डे क्या? कंट्री को चलाना था और चैलेंजेस बहुत बड़े थे। चैलेंज नंबर 1, रिफ्यूजी क्राइसिस। पार्टीशन के बाद ह्यूज नंबर्स में पीपल माइग्रेट कर रहे थे, उनके लिए फूड, शेल्टर और बेसिक फैसिलिटीज़ अरेंज करना एक इनर्मस चैलेंज था। चैलेंज नंबर 2, प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया के अलावा हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स भी थी। इन स्टेट्स को इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट करना एक मेजर पॉलिटिकल चैलेंज था। चैलेंज नंबर 3, इकोनॉमी। कोलोनियल रूल के बाद इंडिया को पॉवर्टी, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे प्रॉब्लम का सामना था। इंडिपेंडेंट इंडिया को अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी थी। चैलेंज नंबर 4, गवर्नेंस। अब डिसीजंस ब्रिटेन से नहीं आने वाले थे, इंडिया को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रेंथन करना था। चैलेंज नंबर 5, डेमोक्रेसी। इंडिया ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में इंडिया को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर चलाया जाएगा। ये भी एक इनर्मस एक्सपेरिमेंट था। ये बहुत डाइवर्स कंट्री में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली इस्टेब्लिश करना इजी काम नहीं था। तो 15 अगस्त को हम सिर्फ एक हिस्टोरिकल डेट की तरह क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये वो मोमेंट था जब इंडिया ने अपने फ्यूचर का कंट्रोल खुद लेना स्टार्ट किया। लेकिन इस डे का मीनिंग सिर्फ फ्रीडम नहीं है, इसमें सेक्रीफाइस है, स्ट्रगल है, पार्टीशन का पेन है और एक नई कंट्री को रिबिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आज हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं, लेकिन 1947 में जो इंडिया था उसके सामने फ्यूचर कम्प्लीटली अनसर्टेन था और फिर भी इंडिया ने अपना जर्नी स्टार्ट किया। 15 अगस्त 1947 एक ऐसी डेट जिसने इंडिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। एक तरफ स्ट्रीट्स में सेलिब्रेशन था, दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ पीपल अपनी पुरानी ज़िंदगी से बिछड़ रहे थे। एक तरफ इंडिपेंडेंस का एक्साइटमेंट था, दूसरी तरफ पार्टीशन का पेन। लेकिन इन दोनों रियलिटीज़ को समझना ही 15 अगस्त 1947 की रियल स्टोरी को समझना है, क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक दिन में नहीं मिली थी और आज़ादी मिलने के बाद भी इंडिया का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। वहीं से एक नए इंडिया का सफ़र शुरू हुआ। अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री की ऐसे इंटरेस्टिंग और लेजर नोन स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।